हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में गरीब के घर अमीर सहेली लाई हीटर। गांव हरिपुर में सुमन और निशा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन एक गरीब घर की मेहनती लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ सिलाई कढ़ाई का काम करके परिवार चलाती थी। दूसरी तरफ निशा एक अमीर परिवार से थी। उसका परिवार शहर में रहता था, लेकिन छुट्टियों में वह अपने दादा दादी के पास गांव आती थी। सुमन और निशा की दोस्ती बचपन से थी। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत जीवन जीती थी, लेकिन यह उनके रिश्ते में कभी बाधा नहीं बनी। निशा की चंचलता और सुमन की सरलता उनके रिश्ते को और खास बनाती थी। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ाके की थी। सुमन का घर कच्चा था और उसमें ठंड का पूरा असर होता था। रात को सोने के लिए उनके पास केवल दो पतले कंबल थे, जो परिवार के 4 सदस्यों में बंटते थे। ठंड की वजह से सुमन की मां को गठिया की शिकायत बढ़ गई थी और उसके छोटे भाई बहन भी ठंड से कांपते रहते थे। सुमन ने सोचा, काश हमारे पास भी हीटर या रजाई होती तो मां और बच्चों को इतनी ठंड न सहनी पड़ती। लेकिन गरीबी के कारण यह सब मुमकिन नहीं था। इसी बीच निशा अपने दादा दादी से मिलने गांव आई। उसने सोचा कि वह सुमन से मिले बिना नहीं रह सकती। वह सुमन के घर पहुंची, लेकिन वहां की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। निशा ने देखा कि सुमन और उसका परिवार ठंड में ठिठुर रहा था। उसने सुमन से कहा, सुमन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। सुमन ने हंसते हुए कहा, निशा, यह तो हमारी आदत है। हम गरीब लोग ठंड सहने के आदी हैं। निशा को सुमन की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी सहेली की मदद करेगी। उसने कहा, सुमन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाऊंगी जिससे ठंड का नामोनिशान मिट जाएगा। सुमन ने सोचा कि निशा मजाक कर रही है, लेकिन निशा के दिमाग में एक योजना तैयार हो चुकी थी। अगले ही दिन निशा शहर गई और एक बड़ा इलेक्ट्रिक हीटर खरीद लाई। उसने सोचा कि यह हीटर सुमन के घर में गर्मी लाएगा और ठंड से राहत देगा। वह उत्साहित होकर सुमन के घर पहुंची और बोली, सुमन, देखो, तुम्हारी ठंड के लिए मैंने क्या लाया है। सुमन ने हीटर देखा और हैरान रह गई। उसने कहा, निशा, यह क्या है? यह तो बहुत महंगा लगता है। मैं इसे नहीं ले सकती। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है और तुम इसे मना नहीं कर सकती। यह तुम्हारी दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सुमन के घर में हीटर आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी बच्चे देखने आने लगे और बूढ़े लोग हीटर के पास बैठने के बहाने खोजने लगे। एक दिन पास के खेत में काम करने वाले रामू काका हीटर देखने आए। उन्होंने कहा, अरे, यह तो शहर वाली चीज लगती है। क्या इसे जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती? सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं काका, इसे बिजली से चलाया जाता है। रामू काका ने हैरानी से कहा, अरे, बिजली से चलने वाली आग? यह तो जादू है। हीटर ने ठंड तो कम कर दी, लेकिन अब सुमन के परिवार के सामने बिजली का बिल भरने की समस्या खड़ी हो गई। जब निशा को यह पता चला, तो उसने तुरंत दूसरा उपाय निकाला। निशा ने सोलर पैनल खरीदकर सुमन के घर लगवाए, जिससे बिजली का खर्च खत्म हो गया। अब हीटर बिना किसी समस्या के चलता था। निशा ने कहा, सुमन, अगर दोस्ती निभानी है
तो पूरी तरह निभानी चाहिए। निशा ने सुमन को सुझाव दिया कि वह गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू करे। निशा ने सुमन को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम गर्म कपड़े सिलने का काम शुरू करो। गांव के लोग ठंड में यही चीज सबसे ज्यादा खरीदेंगे। सुमन ने यह सलाह मानी और अपना काम शुरू किया। उसने गर्म टोपी, मोजे और स्वेटर सिलना शुरू कर दिया। निशा ने शहर में अपने दोस्तों से भी सुमन के बनाए कपड़े खरीदने को कहा। धीरे धीरे सुमन का व्यवसाय बढ़ने लगा। अब उसके घर में ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन थे और परिवार खुशहाल था। सुमन ने निशा का धन्यवाद करते हुए कहा, निशा, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया। निशा ने हंसते हुए कहा, सुमन, दोस्ती का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे की मुश्किलों में साथ खड़े रहें। सुमन और निशा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर परिस्थिति में सहारा बने। जरूरतमंद की मदद करने से न केवल उसका जीवन बदलता है, बल्कि मदद करने वाले को भी खुशी मिलती है। सच्ची दोस्ती और परोपकार से जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। जहां प्यार और समझदारी हो, वहां कोई भी ठंड या परेशानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कहानी नंबर 2, 5 ननद वाले ससुराल में बहू की पहली ठंड। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर की किरण की शादी पास के गांव में हुई थी। किरण सीधी सादी, मेहनती और समझदार लड़की थी। उसका ससुराल बड़े परिवारों में गिना जाता था, जहां 5 नंदे थी। ये पांचों नंदे अपनी अपनी अलग अलग आदतों और स्वभाव के लिए जानी जाती थी। किरण ने सुना था कि उसकी नंदे बहुत मजाकिया और चुलबुली है। वह थोड़ी चिंतित भी थी, क्योंकि पहली बार ससुराल में बहू बनने का अनुभव उसके लिए नया था। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, तो उसकी पांचों नंदों ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन साथ ही उनकी शरारती मुस्कान देखकर किरण को लगा कि ये ठंड के दिनों में कुछ न कुछ धमाल जरूर मचाएंगी। शादी के कुछ ही दिन बाद ठंड का मौसम आ गया। गांव में ठंड इतनी तेज थी कि हर कोई रजाई और आग के बिना रह ही नहीं सकता था। किरण को भी ठंड में रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसका मायका गर्म इलाकों में था। एक दिन उसकी सबसे बड़ी ननद सरिता ने कहा, भाभी, हमारे यहाँ ठंड में बहुओं का स्वागत खास अंदाज में होता है। तुम्हें तैयार रहना होगा। किरण थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत कर कहा, मैं हर रिवाज निभाने के लिए तैयार हूं। रिवाज के नाम पर उसकी नंदों ने शरारतों का सिलसिला शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब किरण रसोई में चाय बना रही थी, तो सबसे छोटी ननद पूनम ने अचानक खिड़की खोल दी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ गई। किरण ने कांपते हुए कहा, पूनम, यह क्या कर रही हो? पूनम हंसते हुए बोली, भाभी, ठंड का असली मजा तो ठंडी हवा में है। दूसरी ननद रीता ने कहा, भाभी, हमारे यहाँ सुबह सुबह नदी में जाकर पानी लाना पड़ता है। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही हमारी परंपरा है। बहुएं पानी लाकर ही रसोई का काम शुरू करती है। किरण ने सोचा, अगर मैं ठंड से डर गई, तो ये नंदे मुझे हमेशा चिढ़ाएंगी। उसने हिम्मत जुटाई और शॉल ओढ़कर पानी लाने चली गई। जब वह वापस आई, तो देखा कि उसकी नंदे हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। पूनम ने मजाक में कहा, भाभी, नदी से पानी लाने की बात तो मजाक थी। हम तो देखना चाहते थे कि तुम ठंड में कितना सहन कर सकती हो। किरण ने हंसते हुए जवाब दिया,
अगर ठंड सहन करने से रिश्ता मजबूत होता है तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। रात को सोने के समय उसकी नंदों ने नई चाल चली। उन्होंने किरण की रजाई चुपके से निकाल ली और खुद उससे लिपटकर सो गईं। जब किरण को ठंड लगी और उसने रजाई ढूंढी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। सुबह जब उसने अपनी सास से कहा तो सास ने हंसते हुए बताया, यह तो तुम्हारी नंदों का पुराना तरीका है। वे हर नई बहू के साथ यही करती हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे लिए अलग रजाई रखवाऊंगी। किरण ने सोचा कि अगर वह नंदों को थोड़ा मजाकिया सबक नहीं सिखाएगी तो वे इसी तरह शरारतें करती रहेंगी। उसने अपनी सास से सलाह ली और सास ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। रात को किरण ने सभी नंदों की रजाइयों में ठंडी बोतलें छुपा दी। जैसे ही नंदे सोने गईं, ठंडे पानी की बोतल से वे चीख पड़ी। पूनम ने कहा, भाभी, यह क्या है? किरण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो ठंड के असली मजे हैं। तुम ही तो कहती थी कि ठंड में मजा आना चाहिए। इस घटना के बाद नंदे किरण से और ज्यादा घुल मिल गईं। उन्होंने महसूस किया कि किरण न केवल समझदार है बल्कि मजाक को भी अच्छे से समझती है। किरण ने ससुराल में अपनी जगह बना ली। उसने अपनी नंदों के साथ ठंड के दिनों को और भी खास बना दिया। वह हर शाम को सबके लिए गर्मागर्म पकौड़े और चाय बनाती और वे सब मिलकर आग के पास बैठते और किस्से कहानियां सुनते। किरण ने अपनी सास से कहा, मांग जी, ठंड में हमें गांव के दूसरे लोगों की भीमदत करनी चाहिए। कई लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। सास को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने मिलकर पुराने कपड़े और कंबल इकट्ठे किए और गांव के गरीब परिवारों को बांट दिए। यह देखकर नंदे भी प्रेरित हुईं। ठंड का मौसम अब किरण के लिए मुश्किल नहीं रहा। उसने न केवल अपनी नंदों के मजाक का सामना किया बल्कि ससुराल में सभी का दिल भी जीत लिया। उसकी समझदारी और सहनशीलता ने उसे सभी का चहेता बना दिया। किरण की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ससुराल में ननद भाभी का रिश्ता मजाक और प्यार का अद्भुत मेल है जो हर परिवार को जोड़े रखता है। रिश्तों में प्यार और अपनापन लाने के लिए हमें परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। हर मजाक को प्यार से संभालें तो जीवन की ठंड भी गर्माहट में बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।